बूथ ऐप। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य ना किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस व गाइडलाइन को ही मान्य किया जावे। बूथ ऐप। इस वीडियो में हम बूथ ऐप को समझेंगे। यह बूथ ऐप पोलिंग टीम द्वारा निर्वाचन दिवस के दिन यूज किया जाना है। बूथ ऐप एक तरह का ऐप है जिसे भारत निर्वाचन आयोग के सर्वर से कॉन्फ़िगर किया गया है। यह ऐप जेंडर वाइज, एज वाइज, स्पीड ऑफ पोलिंग, ट्रैफिक ड्यूरिंग द डे और अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में सार्थक जानकारी उपलब्ध कराता है। बूथ ऐप फोटो वोटर स्लिप के ऑल्टरनेटिव के रूप में भी होगा और हम यह भी कह सकते हैं कि बूथ ऐप एक तरह का डिजिटल फोटो वोटर स्लिप है। फीचर्स ऑफ बूथ ऐप। रियल टाइम क्यू इन्फॉर्मेशन। वोटर अपने घर से ही इस ऐप का उपयोग करते हुए पता लगा सकता है कि पोलिंग स्टेशन पर कितनी भीड़ है और इस बारे में वो पोलिंग स्टेशन जाने के लिए अपना प्लान भी बना सकता है। मतदान केंद्र के रिसेप्शन पर वोटर्स को टोकन जारी किया जा सकता है। क्यूआर कोड का उपयोग करके वोटर आसानी से मतदान केंद्र खोज सकते हैं। वोटर्स को लाइन की अग्रिम जानकारी भी मिल जाती है। रियल टाइम में मतदान की जानकारी वोटर और ऑफिशियल्स को प्राप्त होती रहती है। डुप्लीकेट वोटिंग की जानकारी के बारे में भी पोलिंग टीम को यह बूथ मदद करता है। फास्ट इलेक्टर सर्च। इस ऐप का उपयोग करके हम इलेक्टर्स को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सर्च कर सकते हैं। सीरियल नंबर डालकर सर्चिंग की जा सकती है, एपिक कार्ड नंबर से सर्चिंग की जा सकती है और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सर्चिंग की जा सकती है। ऑटोमेटेड पोल टर्नआउट। जेंडर वाइज, एज वाइज और स्पीड ऑफ पोलिंग की जानकारी भी हमें प्राप्त हो सकती है। मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या और अन्य संबंधित घटनाओं की जानकारी भी यह ऐप प्रदान करता है। इस ऐप का उपयोग करके इलेक्शन ऑफिसर्स को सही डिसीजन सही टाइम पर लेने में मदद मिलती है। नो डुप्लीकेट एंट्रीज। डुप्लीकेट एंट्री को यह ऐप ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है और पोलिंग टीम को बता देता है। यदि ऐप कोई डुप्लीकेट एंट्री के बारे में बताता है तो यह मोबाइल फोन पर तेज बीप भी देता है। डुप्लीकेट वोटर को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि बूथ ऐप इसे स्वीकार नहीं करेगा। एडवांस क्यू इन्फॉर्मेशन। मोबाइल फोन का यूज करके कोई भी वोटर अग्रिम कतार की जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसके अनुसार पोलिंग स्टेशन के लिए अपनी प्लानिंग कर सकता है। रियल टाइम इवेंट इंसिडेंट्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बूथ ऐप का उपयोग कर निर्वाचन के समय घटित चुनाव घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन पर घटित होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा, बूथ कैप्चरिंग, वोटिंग मशीन की विफलता, दंगा, दस्तावेजों को नष्ट करने या छेड़खानी जैसी किसी भी निर्वाचन घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा रिपोर्ट की गई घटना को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लाल अलार्म के रूप में दिखाई देगा। यह चीज तभी दिखाई देती है जब भारत निर्वाचन आयोग इसको अलाउ कर देगा। ईवीएम वीवीपैट इन्वेंटरी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम वीवीपैट से रिलेटेड किसी भी समस्या को सेक्टर मजिस्ट्रेट को बता सकता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक अलर्ट मिलेगा और वो ईवीएम को रिप्लेस कर सकते हैं, परंतु यह कार्य तभी किया जाएगा जब भारत निर्वाचन आयोग इस तरह के कार्य करने की अनुमति देगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी। डिजिटल प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी तैयार करने के लिए वोटर टर्नआउट से लेकर विभिन्न घटनाओं तक बूथ ऐप सभी डेटा को रिकॉर्ड रखता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका उपयोग तभी करेंगे जब भारत निर्वाचन आयोग इस तरह के उपयोग को अलाउ करेगा या हमको परमिशन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि हम बूथ ऐप से इस तरह की चीज़ें करें
जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी के बारे में या ईवीएम वीवीपैट रिप्लेस के बारे में। इंटरनेट कनेक्टिविटी। बूथ ऐप इंटरनेट के साथ तो अच्छा काम करता ही है, परंतु यदि पोलिंग स्टेशन पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है तब भी वह ठीक तरह से काम करेगा। यदि फ़ोन खराब हो जाए तो यह एप्लीकेशन पोलिंग टीम के मोबाइल पर भी उपलब्ध रहेगी। यदि बैटरी समाप्त हो जाए या लो बैटरी शो करे तो अन्य सभी एप्लीकेशन फोर्सफुली बंद हो जाएंगी। एक्सटर्नल बैटरी या पावर पैक का यूज किया जा सकता है। इन केस ऑफ शैडो एरिया, वोटर स्लिप के क्यूआर कोड पर मतदाता के फोटोग्राफ सहित पूरा डेटा होता है, जिसे सर्वर कनेक्शन के उपयोग के बिना भी पढ़ा जा सकता है। बूथ ऐप का उपयोग करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो वर्जन 5, कैमरा हो जिसका मिनिमम मेगापिक्सल 5 हो, 100 MB से ज़्यादा फ्री स्पेस हो, 3G या 4G कनेक्टिविटी हो, इनफ SMS पैक हो। अब हम बूथ ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है उसको समझते हैं। आप सबसे पहले बूथ ऐप को डाउनलोड करें और इसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करें। अब आपको स्क्रीन दिखाई देगी जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर लिखें और सेंड OTP बटन दबाएं। अब आपको एक मैसेज मिलेगा, वी हैव सेंट एन OTP ऑन योर मोबाइल। इस मैसेज को प्राप्त करने के बाद आप OTP को डालें और वेरीफाई बटन को दबाएं। इसके बाद एक स्क्रीन ऑटोमेटिक आ जाएगी जिस पर लिखा होगा डिवाइस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि यह ऐप ऑटोमेटिक वेरीफाई करता है कि यह ऐप आपके मोबाइल में चल सकता है या नहीं चल सकता। ये कंपैटिबिलिटी चेक करता है। डिवाइस कंपैटिबिलिटी चेक करने के बाद आपके फ़ोन पर पोल डे डेटा सिंक होगा। यदि वोटिंग प्रारंभ हो गई है तो स्टार्ट बटन दबाएं। कंफर्म करने के लिए प्रोसीड बटन दबाएं। इसके पश्चात यदि कोई वोटर आपके पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने आया है तो उसके वोटर स्लिप के QR कोड को स्कैन करें। QR कोड आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जो डॉट 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 दिख रहा है वही QR कोड है और इसे ही हमें स्कैन करना है। QR कोड को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल कैमरे को QR कोड के ऊपर रखें, कैमरा एडजस्ट करें और स्कैनिंग करें। यदि QR कोड को स्कैन करने में कोई समस्या आ रही हो तो एपिक कार्ड का नंबर दर्ज कर सकते हैं और वोटर को सर्च किया जा सकता है। एपिक कार्ड को स्कैन करने या एपिक कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको क्यू टोकन नंबर यानी कि QTN दिखाई देगा। इस QTN नंबर को वोटर स्लिप के पीछे लिखें। यदि वोटर पहले से ही स्कैन किया जा चुका है तो आपको मैसेज मिलेगा ऑलरेडी वोटेड। इस तरह से एक ही वोटर की मल्टीपल स्कैनिंग नहीं की जा सकती। डेटा को सिंक करने के लिए मेन्यू बार में जाएं। स्कैन्ड डेटा मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसे टच करें। मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात मेन्यू बार में जाएं, बटन दबाएं एंड पोल, फिर से कंफर्म करें और उसके लिए आप दबाएं बटन प्रोसीड। प्रोसीड बटन दबाने के बाद फिर से आपको पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक संदेश मिलेगा। यदि आप वास्तव में पोलिंग बंद करना चाहते हैं तो यस बटन दबाएं। अब आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने देखा
कि बूथ ऐप किस तरह से काम करता है। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।